आज हमारी यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने जैसे प्रीवियस जो क्लासेस हैं वो ले ली होंगी। उसके बाद हमारी थर्ड यूनिट आती है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे बीएससी नर्सिंग के आईएनसी सिलेबस में है, एनाटॉमी। ओके, तो हम डाइजेस्टिव जो सिस्टम है यहाँ पर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एलिमिनेशन। इन सारे वर्ड्स का मतलब ये होता है कि मतलब खाने को मतलब हम कैसे इंटेक करते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। डाइजेशन यानी कि कैसे खाना पचता है, एब्जॉर्ब्स यानी कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी कैसे बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, एसिमिलेशन यानी कि हमारी बॉडी जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसका कैसे यूज़ करती है, एंड एलिमिनेशन, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको कैसे एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी करती है। ठीक है, फूड, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ द फूड यानी कि जो खाना हमारा बाहर होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, वो कैसे होता है। ये सारा जो प्रोसेस है हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो हमारा फूड रहता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है, उसको ये कन्वर्ट करता है सिंपल न्यूट्रिएंट्स में, यानी कि न्यूट्रिएंट्स में उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। डैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, जो कि हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमारे जो ब्लड में एब्जॉर्ब्स हो जाते हैं। एंड यूज बाय द बॉडी फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, अब हम खाना खाएंगे तो वो क्या, खाने का जो काम है वो क्या है? हमारी बॉडी को एनर्जी देना, हमारी ग्रोथ करना बॉडी की, और हमारी जो बॉडी में मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, अगर वो डैमेज है तो उनको रिपेयर करना। तो ये काम किसका होता है? फूड का। और फूड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ रिपेयर का काम करेंगी, कुछ ग्रोथ का काम करेंगी, और कुछ हमें देंगी एनर्जी। जैसे कि ग्लूकोज हमें एनर्जी देगी, रिपेयर जैसे कि हमारी बॉडी में वाइटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, ये हमारे रिपेयर करेंगे। ग्रोथ है, ये हमारे प्रोटीन है, इससे हमारी ग्रोथ होगी बॉडी की। बात करते हैं अब आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम एक पर्टिकुलर एक ही वर्ड नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, तब जाकर एक सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मुझे पता है आप मेरे नर्सिंग चैनल नर्सिंग विद तानिया से आए हैं। मैं चाहती हूँ आप मेरा ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। ये बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक मैं इस पर नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी जितना मुझसे हो सकेगा। एनाटॉमी में 15 दिन में कंप्लीट कराने वाली हूँ आपकी, और 15 दिन में आप पूरा नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट्स प्रिपेयर कर लेना ज़रूर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। देखिए, माउथ होता है जो कि हमारा फर्स्ट एसेसरी ऑर्गन्स होता है, जहाँ से हम अपना जो फूड है वो इंटेक करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं उसको पचाने में, तोड़ने में। ठीक है, और इसोफिगस होता है जो कि एक ट्यूब होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है हमारे खाने को नीचे तक ले जाने के लिए। नीचे तक कहाँ? स्टमक में। ठीक है, और इसोफिगस कहाँ से कनेक्ट होता है? हमारे माउथ से कनेक्टेड होकर, यानी कि हमारे ये जो एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि हमारे स्टमक तक पहुंच रही होती है। ठीक है, स्टमक के बाद हमारी जो ये जो लीवर और पैनक्रियाज हैं, ये और गॉल ब्लैडर, ये हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं। यानी कि इनमें खाना जाता तो नहीं है, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में, एसिमिलेशन करने में, और एक्सक्रीट आउट करने में। ठीक है, तो इनका योगदान रहता है, बट ये इनके अंदर खाना नहीं जाता। जैसे कि खाना हमारा रहता है ना, पेट में पड़ा रहता है हमारा खाना, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, यानी कि हमारी छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है, लेकिन इनमें जाता नहीं है। बट ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनसे हमारे खाने को पचाने में हेल्प मिलती है, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। फिजियोलॉजी भी आपके साथ के साथ प्रिपेयर हो सकती है। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो, क्योंकि मैंने फंक्शन भी इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा डायग्राम है, आप इसको बनाने ला। और हाँ, डायग्राम मिस मत करना। अगर आप एनाटॉमी का एग्जाम देने वाले हो तो बिल्कुल भी डायग्राम मिस मत करना। डायग्राम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके एग्जाम के नज़रिए से। अगर आप टेस्ट भी देते हो तो भी टेस्ट के लिए ये अपना डायग्राम सबसे पहले बनाना, अगर जब आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो। और अगर मेरी मेहनत मैं कर रही हूँ तो आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मुझे नोट्स चाहिए अगर मैं आपको क्लासेस अपलोड करके दे रही हूँ। अगर आप अपने एग्जाम से पहले देख रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बना लेना। बाकी पिक्चर का थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करना, क्योंकि बिना डायग्राम के कुछ भी नहीं है। फंक्शन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपकी बात मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऊपर ही बताई हैं कि क्या क्या होते हैं। फंक्शन इंजेशन यानी कि टेकिंग फूड इनटू द माउथ, यानी कि खाने को अपना अंदर लेना, ये होता है इंजेशन। डाइजेशन यानी कि ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, डाइजेशन यानी कि पचना, तो खाने को तोड़ना, इनटू सिंपल सब्सटेंस में बाय मैकेनिकल यानी कि
कुछ मैकेनिक यूज़ होने के बाद और कुछ केमिकल प्रोसेसेस, यानी कि कुछ उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो प्रोसेस होने के बाद खाने का पचना, उसे कहते हैं डाइजेशन। और जो कि पार्ट किसका है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि फंक्शन है ये। एब्जॉर्प्शन यानी कि एब्जॉर्बिंग डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। एब्जॉर्ब का मतलब है जो कि न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ब्लड में और लिम्फ में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएं और जो हमें एनर्जी की, ग्रोथ की, रिपेयर की ज़रूरत है वो हमें मिल जाए। एजिमिलेशन यानी कि यूजिंग एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स बाय फॉर बॉडी फंक्शन, यानी कि बॉडी की फंक्शन के लिए जो भी हमें ज़रूरत है खाना, वो न्यूट्रिएंट्स उसको यूज़ कर लें, ठीक है, हमारी बॉडी उसको यूज़ कर ले। एलिमिनेशन यानी कि रिमूविंग अनडाइजेस्ट वेस्ट एज फिसिस, यानी कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसके थ्रू उसको बाहर निकाल दो, ठीक है, फूड को, जो हमारा वेस्ट है। तो ये है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस। देखिए, अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, वहाँ पर आपको PDF इसकी मिल ही जाएगी। तो जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कॉपी कर लेना है और जाके वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर लेना PDF के लिए, ठीक है। तो PDF नॉट पेड है, तो जाकर वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बस आपको क्लिक करना है और वहाँ से PDF अपनी डाउनलोड करनी है और अपना रिवीजन करना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और हाँ, अगर आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं तो उनकी भी हेल्प कर देना, थोड़ा सा प्रोवाइड कर देना, कोई पूछ रहा हो तो। अभी बात करते हैं पार्ट्स के। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए, असली खेल अब स्टार्ट होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं और क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स की, जो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर है आपका टंग, माउथ, फेरिंग्स और ईसोफिगस, ठीक है। ये स्टार्टिंग का है आपका, टंग से स्टार्ट होगा, माउथ में टंग है आपकी, फिर है फेरिंग्स, ठीक है, ये जो आपका फूड पाइप है, फिर ईसोफिगस आता है, ठीक है, फिर उसके बाद स्टमक आता है, फिर स्टमक के बाद आपकी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दैट्स रेक्टम एंड एनस, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर, लीवर एंड पैनक्रियाज, ये आपके एसेसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ये आप भूलना मत, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं GIT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कभी कभी मैम आके पूछ लेंगे आपसे कि GIT क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस आपका इसी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, इसे कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके, माउथ, सबसे पहले माउथ आएगा, उसके बाद फेरिंग्स आएगा, फिर आएगा ईसोफिगस, फिर आएगा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और आपका एनल। देखिए, ये सीक्वेंस याद करना, सीक्वेंस ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सीक्वेंस आपने याद कर लिया, आपको पता है आपकी बॉडी में कौन सा प्रोसेस कैसे हो रहा है। खाना मुंह से लेते हो, उसके बाद गले में जाता है, उसके बाद फिर फूड जो आपकी खाने की जो पाइपलाइन होती है उसमें जाता है, फिर उसके बाद स्टमक में पहुंच जाता है, उसके बाद छोटी आंत जो होती है उसको, जो इंटेस्टाइन होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, फिर जाता है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद फिर रेक्टम और फिर जो आपका एनल कैनाल होता है, एनस, उसके बाद जाके वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। देखिए, एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, जो एसेसरी हैं, जैसे कि टीथ है, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, टंग है वो कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करेगी, पैपिलरीज जो हैं, लार वगैरह प्रेजेंट जो होती हैं वो सारी चीज़ें उसको प्रोड्यूस करेगी और वो उसके लिए एसेसरी है। और सलेवरी ग्लैंड्स हैं, यानी कि कुछ लाल ग्रंथियाँ होती हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, ये सारी क्या है, एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं। देखिए, इनका ना अलग से टेबल जब आपको आ जाए एग्जाम में कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर नोट्स दीजिए, तो आपको ऐसे ऐसे पैराग्राफ बनाना है। इधर लिखना है आपको एलिमेंट्री कैनाल, इधर लिखना है आपको एसेसरी ऑर्गन्स, उसके बाद नीचे ये, नीचे ये। इससे जो आपका एग्जामिनर का इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। मैं लिख कर दे रही हूँ, अगर आप टेस्ट में भी ऐसे करते हो तो आपकी टीचर आपको फुल मार्क्स देने वाली है, इसलिए ये मत भूलना। कभी सोचो कि मैं हम ऊपर वाले ये लिख देते हैं, ये नहीं लिखते, नहीं, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है जितनी कि ऊपर वाले ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, बात करते हैं माउथ की। माउथ क्या होता है, oral cavity definition: the mouth is the first part of the digestive system through which food enters the body। यानी कि माउथ एक ऐसा फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसके थ्रू जो फूड है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। डेट्स इट, ठीक है। ये है हमारा माउथ, ये आप देख लीजिए इसको, ये हमारा खाने का मुंह है, ये सभी के पास होता है, आपके पास भी होगा। अब मुंह फाड़ के मत देखो, ये आपके पास भी है, मुझे पता है, और मेरे पास भी है। देखिए, सभी जितने भी ह्यूमन बॉडीज़ हैं सभी के पास ये अल्लाह, ये जितने भी आपके गॉड है, अल्लाह है, भगवान है, जो भी है, इन्होंने आपको ये आपका चेहरा ऐसा बनाया है कि आप खाना खा सको, कि भूखे ना मरो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिप्स आते हैं, फिर आते हैं गम्स। ये गम्स यानी कि टीथ के जो ऊपर रहते हैं इनको। हार्ड पैलेट होता है, ये हमारे इस पूरे माउथ की ओरल कैविटी की स्ट्रक्चर है।
ठीक है। सॉफ्ट पैलेट थोड़ा सा पीछे की तरफ स्टेप होता है, और जो ये होता है पैलेटाइन टोन्सिल्स। टोन्सिल्स आपकी यहाँ की तरफ, आपके टंग के पीछे जस्ट वहाँ प्रेजेंट होते हैं। पैपिली ऑफ टंग, यानी कि टंग पर जो आपके कुछ छोटे छोटे आपने देखोगे दाने जैसे, उन्हें बोलते हैं पैपिली। यूवुला ये से बोलते हैं यूविला, ओके। और यहाँ पर आपके टीथ को भी डिस्क्राइब किया हुआ है, प्रीमोलर, मोलर एंड कैनाइन और इंसीजर्स। ये आपके 4 टाइप के जो हैं आपके टीथ होते हैं, ठीक है। और ये होती है टंग, ठीक है। हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। माउथ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। माउथ में क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी? टीथ है, लिप्स हैं, टंग है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ओपनिंग ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स। ये सारी चीज़ें हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन क्या है हमारे माउथ का? रिसीव्स फूड, फूड को रिसीव करना, च्यू फूड्स, फूड को पचाना, उसको तोड़ना, मास्टिकेशन यानी कि उसके ब्रेक डाउन करना फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में, मिक्स फूड विद सलाइवा। और जब हम खाने को खाएंगे मुंह में चबा चबा के तो उसमें कुछ सलाइवा भी, हमारा जो सलाइवा प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, जो सीक्रेट करती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, उससे वो खाना मिक्स हो जाता है और खाना जो है ना सॉफ्ट हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारा मुंह बिल्कुल सूखा रहेगा, अंदर से ड्राई रहेगा एकदम, तो जो खाना है उसको तोड़ने में, उसको चबाने में हमें दिक्कत आएगी। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा जो प्रेजेंट करती हैं उससे हमारे खाने को पचाने में, खाने को मुंह में थोड़ा सा चबाने में हेल्प करती हैं। बिगिंस कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन विद सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवरी अमाइलेज होते हैं वो बिगिंस यानी कि स्टार्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में, ठीक है। हेल्प्स इन स्वैलोइंग एंड स्पीच, यानी कि खाने को निगलने में और बोलने में हमारा माउथ क्या है, काम करता है। आगे बात करते हैं टीथ की, ठीक है। टीथ क्या होते हैं? टीथ आर हार्ड calcified structure present in upper and lower jaws that has been chewing foods, ठीक है। तो डेफिनेशन आपकी है ये किसकी है? टीथ की। देखिए टीथ के बारे में अब पूरा देख लो, ये दांत, ये जो आपके डेंटल एनाटमी, ओके, इसमें ये आपके दांत का ये पूरा कैसा दांत होता है, दांत के बारे में एक एक चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके टीथ कितने टाइप के होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो टीथ कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। याद रख लेना, भूलना मत, नोट्स बना लो, बिल्कुल नोट्स बना लो, मिस नहीं करना। क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके इस यूनिट में से आपका आता है तो आप इजीली कर सकते हो ये, और आपके लिए ये होना भी चाहिए। क्योंकि आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम 10 नंबर में आपको कोई यूनिट देगा तो आपको फुल वहाँ पर लिख कर आना है। ऐसा नहीं कि आप 4 टॉपिक लिखे और बस, नहीं। तो ये चीज़ें हैं, आपको 4 ये लिखना है। इंसीजर्स के कौन से टीथ होते हैं? कैनाइन्स और प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसीजर सबसे आगे वाले आपके टीथ होते हैं जो कट करते हैं फूड को, जैसे एप्पल खाते हो ना, वो वाले। कैनाइन्स उनके पीछे वाले होते हैं, साइड वाले, जो टीयर, जो किसी भी चीज़ को फाड़ने का काम करते हैं। प्रीमोलर्स यानी कि खाने को क्रश करने का, और मोलर्स यानी कि खाने को चबाने का और ग्राइंड करने का, ठीक है, अच्छे से, ओके। अभी हम आगे बात करते हैं आपके फंक्शंस की। जो हमारे टीथ हैं उनके क्या फंक्शंस रहते हैं, तो यहाँ पर पढ़ लो टीथ के क्या फंक्शन रहेंगे। खाने को छोटे पीस में करना है और फाड़ना है और डाइजेस्ट करना है, ठीक है। मतलब एक पार्ट उसका वहाँ से शुरू होता है। टंग की बात करते हैं। टंग क्या है? द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। तो टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे माउथ में फ्लोर पर, उसकी सतह पर स्थित है, ठीक है। ये टंग होती है, टंग तो सबके पास होती है, तो इसमें इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टंग में चीज़ें क्या क्या होती हैं वो हम आज बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टंग है हमारी, इसमें पेपिलीज प्रेजेंट होती हैं, मोस्टली पेपिलीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपको दिखाई दे रही है नहीं, ये दिखाई आपकी टंग पे भी होंगी, चेक करना एक बार। ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। फिलफॉर्म, फंगी फॉर्म, ये आपको याद रखना है, ये पेपिलीज होती हैं। ये पेपिलीज के नाम है फोलाइट, फिलीफॉर्म, फंगी फॉर्म, ठीक है। तो इनको आपको याद रख लेना है, ये बहुत रेस्पॉन्सिबल होती हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो कवर्ड विथ पेपिलीज कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। तो इसमें टेस्ट ट्यूब होती हैं, पेपिलीज जो टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय द फ्रेनलम, ठीक है, ओके। हेल्प्स इन च्यूइंग, ये खाने को चबाने में हेल्प करती हैं। मिक्स फूड विद सलाइवा, और सलाइवा को जो सलाइवा प्रेजेंट होता है उसको खाने में मिक्स करने का काम करती हैं। असिस्ट इन स्वेलोइंग, यानी कि जो हमारी टंग है वो स्वेलोइंग करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। जब खाना खाते हैं तो अगर टंग नहीं होती उसको हम अंदर कैसे निगलेंगे खाने को, है ना। तो उसको निगलने के लिए भी हमारी जो टंग है वो रेस्पॉन्सिबल होती है।
बोलने के लिए भी और टेस्ट के लिए भी, टेस्ट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। तो थोड़े थोड़े फंक्शन भी आपको अगर आते हैं तो आप फिजियोलॉजी में भी लिख सकते हो। बात आती है सलेवरी ग्लैंड्स की, जो कि हमारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। तो सलेवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं। अभी ये याद रख लेना, ये आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सलेवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने देना। मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर आपने स्किप किया तो मैं आपकी पिटाई करूँगी आपके घर आकर, ठीक है। अगर आपने स्किप किया और एग्ज़ाम में आ गया और फिर उसके बाद बोल दो कि हाँ दीदी हमने तो नहीं किया, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो खुशी खुशी लिख देना। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कौन कौन सी होती हैं। सलेवरी ग्लैंड डक्ट्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये 3 टाइप की आपकी सलेवरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। सब लिंगुअल कहाँ पर होती है? आपके नीचे जबड़े के नीचे। सब मैंडिबुलर आपके टंग के पीछे की साइड नीचे, और पैरोटिड यानी कि आपके कान के नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ इनकी लोकेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देख के समझ में आ जाएगा और नाम याद कर लेना। पैरोटिड यानी कि पैरा, पैरा पैरा यानी कि ऊपर। सब मैंडिबुलर याद रखना कि बड़ा सा नाम है, यानी कि पीछे की साइड बड़ा है तो वो पीछे बैठा है ना, ये। तो इनका सबलिंगुअल यानी कि आप आगे बैठे, जी छोटे भाई साहब है तो आगे बैठे, नहीं मैं तो आगे बैठूंगा। तो आपको याद रखना है तीत पहले आते हैं, तो तीत के नीचे कौन सी? सबलिंगुअल, क्योंकि वो छोटे भाई साहब है तो आगे बैठे। नाम से देखना कि छोटा है तो वो आगे बैठा है। सब मैंडिबुलर यानी कि टंग के पीछे चिपके बैठे हैं, यानी कि वो सलेवरी ग्लैंड थोड़ी बड़ी है, समझदार, तो वो पीछे बैठी है। पैरोटिड से याद रखना कि वो ऊपर है, ठीक है। पैरोटिड यानी कि ऊपर, यानी कि कान के नीचे की साइड, ठीक है। तो यहाँ से ये आप ट्रिक बना सकते हो। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमने अभी आपको ऊपर बता दिया। फंक्शन की बात करें तो सलाइवा प्रेजेंट करते हैं और मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट फूड, और फूड को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। बिगन्स स्टार्च डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग सलेवरी एमाइलेज, यानी कि डाइजेशन और सिक्रेट्स जो सलेवरी एमाइलेज होते हैं वहीं से डाइजेशन का जो पार्ट है स्टार्ट हो जाता है। और हेल्प्स इन स्वेलिंग, और जो खाने को पचाने में तो हेल्प करेंगी, निगलने में हेल्प करेंगी। बात करते हैं फेरिंग्स की। देखिए मैंने रेस्पिरेटरी वाली यूनिट में बताया था कि फेरिंग्स क्या है। तो ये थ्रोट होता है जहाँ पर आपका ये फूड पाइप होता है ना। द फेरिंग्स इज अ मस्कुलर ट्यूब डेट कनेक्ट्स द माउथ विद द ईसोफिगस, यानी कि जो हमारे माउथ से और ईसोफिगस तक ये कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ये रहा, ठीक है। ये यूनिट ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो हमारे जो ये रहा फेरिंग्स क्या है, हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ इसके हम नहीं, एक मिनट, हाँ फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स, जिसे हम कहते हैं इसे हम हाइपोफेरिंग्स नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। लैरिंगोफेरिंग्स क्योंकि लैरिंग्स से अटैच रहता है वो, ठीक है। तो नेजो, ओरो और लैरिंगो। तो जो नेजो होता है यानी कि वो नोज़ के पीछे की साइड, ठीक है। ओरो यानी कि माउथ के पीछे, और हाइपो नहीं बोलेंगे इसको, लैरिंगो यानी कि लैरिंग्स, ठीक है, जो हमारा विंड पाइप होता है, तो वॉइस बॉक्स होता है। तो जो नेजो है यानी कि नेजो मतलब सोचना कि नोज़ के पीछे, ठीक है, यानी कि वहाँ से सांस लेंगे तो भी वो फेरिंग्स में जाएगी। ओरो यानी कि खाना खाएंगे तो भी वो हमारे फेरिंग्स में जाएगी, और ये फिर जाके अटैच हो जाता है लैरिंग्स से, और हमारा जो एक हो जाता है हमारा ईसोफिगस से, ठीक है। तो फेरिंग्स हमारा ऐसे जाके अटैच होता है हमारा, ठीक है। तो फेरिंग्स बहुत अच्छा है बच्चा। तो फेरिंग्स जो भी है दोनों काम करता है। वो नाक से सांस लेते हैं वो भी हमारा नेजोफेरिंग्स में जाता है, खाना खाते हैं तो ओरोफेरिंग्स में जाता है, ठीक है। और वो जाके बाद में डिवाइड हो जाता है, वो ईसोफिगस से कनेक्ट हो जाता है अगर खाना है तो, फिर वरना लैरिंग्स हो जाता है अगर हमें वो लंग्स तक एयर पहुंचानी है। बात करते हैं, हमने बात पार्ट्स की कर ली है, फंक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो फंक्शन में क्या देखना है आपने कि एक्ट एज अ पैसेज ऑफ फूड, यानी कि फूड को ले जाने का एक पैसेज है। हेल्प्स इन स्वेलिंग, और ये खाने को पचाने में हेल्प करता है। डायरेक्ट्स फूड इनटू द ईसोफिगस, और ये खाने को ईसोफिगस तक पहुंचा देता है। बात करते हैं ईसोफिगस की। तो ईसोफिगस बहुत अच्छे वाले भाई साहब हैं, इनसे कुछ मत कहना। ईसोफिगस अगर बिगड़ गए तो आपका खाना आगे तक नहीं जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं भाई साहब, क्योंकि हमारे खाने को ये स्टमक तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो इनको स्वस्थ रखना, गरम गरम चाय मत पीना, और कोई भी एसिड वाली चीज़ मत खाना ताकि यहाँ पर जलन होने लगे आपको, ठीक है। तो ईसोफिगस इज अ मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग कनेक्टेड द फेरिंग्स टू द स्टमक, ठीक है। तो ये कैसी ट्यूब होती है? 25 सेंटीमीटर लंबी, कनेक्टेड फेरिंग्स टू स्टमक, यानी कि जो फेरिंग्स था मैंने बताया था ना, फेरिंग्स स्टमक से जाके वो फेरिंग्स जो है ईसोफिगस से जाके कनेक्ट होता है, ईसोफिगस से स्टमक तक, फिर रास्ते में कोई नहीं आता, फिर ये सारा खाना ले जाने का काम करते हैं हमारे स्टमक वाले भाई साहब में। ये आपका स्टमक प्रेजेंट है, मस्कुलर यानी कि मसल्स की बनी होती है, ठीक है। ये रही हमारी ईसोफिगस, ये देख लीजिए,
ये हमारी ईसोफिगस है। तो ईसोफिगस को देखने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, जैसे कि हमारा ये अपर ईसोफिगल स्फिंक्टर होते हैं, यानी कि स्फिंक्टर यानी कि ऐसे मुड़ाव होता है, ठीक है। और ईसोफिगस फिर लोअर ईसोफिगल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर का मतलब होता है इस तरह से इस तरह से मुड़ाव, इसे स्फिंक्टर्स कहते हैं, ठीक है, जो यहाँ से खाना मूव करता है। ओके, ठीक है। फंक्शन क्या है? कैरीज फूड स्टमक, स्टमक तक फूड ले जाना, ये हमारे ईसोफिगस का काम होता है। देखिए इतना, हाँ ये चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि जिसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी कहते हैं, ये होता है आपके ईसोफिगस का काम। ईसोफिगस है आपकी ट्यूब है, इसमें हमने खाना खाया, ये जो मसल्स हैं ये आपस में ऐसे 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 मतलब आपस में ये कभी ऐसे, पेरिस्टालसिस का मूवमेंट मतलब कि खाना अगर ऐसे ही हमारी कोई मूवमेंट नहीं होगा तो खाना एकदम से भी जा सकता है और जा भी नहीं सकता। अगर उसमें कोई मूवमेंट होगा यानी कि हमारी जो ये है ये ऐसे खाने को ऐसे नीचे की तरफ मूव करने का काम करेगी, पैसे में संकुचन जिसे कहते हैं हिंदी में, कभी वो थोड़ा छोटी हो रही है कभी बड़ी हो रही है, मतलब इसे ऐसे दबा दबा के खाने को नीचे पहुंचाने का काम करते हैं। इसे कहते हैं पेरिस्टालसिस, इसे भी टाल्टिक लिखा हुआ है, टालसिस भी कह सकते हैं। यूज पेरिस्टालसिस मूवमेंट टू पुश फूड डाउनवर्ड, यानी कि खाने को नीचे तक पहुंचाने का काम होता है, ये आपके ईसोफिगस करती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट से। पेरिस्टालसिस ही पढ़ा है इसलिए मुंह से वही निकल रहा है। प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर्स। देखिए जो स्फिंक्टर्स होते हैं, अब ये स्फिंक्टर्स है ना, एक स्फिंक्टर्स यहाँ हो गया, एक स्फिंक्टर्स यहाँ हो गया, तो ये क्या करते हैं, खाने को बैक जाने से रोकते हैं। तो हमारे जो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है, ये खाने को बैक पुल करने से रोकते हैं। स्फिंक्टर्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि खाना वापस ना जाए। बात करते हैं स्टमक की। देखिए स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टमक की लेयर के बारे में पढ़ेंगे। स्टमक यहाँ का सबसे मेन पार्ट है, ठीक है। तो स्टमक के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टमक क्या है? स्टमक क्या है? द स्टमक इज अ जेस शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। तो ये क्या है? जे शेप होता है, इसका शेप याद रखना। और अगर स्टमक लिखने को आ जाता है तो आपको जे शेप याद रखना है। जे शेप का होता है, मस्कुलर ऑर्गन यानी कि मसल्स का बना होता है, हड्डियाँ इसमें बिल्कुल नहीं होती हैं, ठीक है। और लोकेटेड कहाँ? अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, यानी कि हमारे जो एब्डोमेन होता है उसके अपर यानी कि ऊपर की लेफ्ट साइड ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन सी लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा ईसोफिगस है, हमने बताया था ना कि ईसोफिगस हमारे स्टमक में जाता है, वैसे ही ईसोफिगस हमारा कनेक्टेड है, ये स्फिंक्टर्स हैं यहाँ पे, और ये ईसोफिगस है, ठीक है। अभी ये ईसोफिगस हमारा स्टमक से कनेक्ट हो गया, अब इसका काम हो गया ख़त्म, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट हो गया। अभी आता है ये स्टमक, इस तरह से ये होता है स्टमक, ठीक है। ये हमारा स्टमक है, ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। ये स्टमक की बॉडी है पूरी, ठीक है, स्टमक की बॉडी है। ये है हमारा फंडस यानी कि ऊपर का बड़ा वाला पार्ट, और ये कार्डिया है, ये कार्डिया है। और ये हमारे पायलोरिस है, पायलोरिस, इसके बारे में पढ़ना ज़रा। पायलोरस है यहाँ पर, यानी कि हमारे हमारा जो एक मिनट, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो स्टमक है इसमें जो लास्ट पार्ट होता है इसे कहते हैं पायलोरस। यहाँ पर जो हमारा खाना है वो यहाँ पर पुल होता है यहाँ से, ठीक है। अब बात इसकी करते हैं ड्यूडेनम, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट है। देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे स्टमक के? कार्डिया, फंडस, बॉडी और पायलोरस। फंक्शन क्या होते हैं? स्टोर्स फूड टेम्प्रोरी, यानी कि हमारे खाने को स्टोर करने का। परमानेंट नहीं, परमानेंट कैसे रहेगा खाना? टेम्प्रेरी तो रहता है, कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है पचने के बाद। मिक्सड फूड विद गैस्ट्रिक जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस के साथ वो मिक्स होता है। बिगन्स प्रोटीन डाइजेशन बाय पेप्सिन, और इसमें ना कुछ पेप्सिन जो प्रेजेंट होते हैं, और जो HCl प्रेजेंट होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ मिलके ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारे स्टमक की जो सेल्स होती हैं, इंटरनल सेल्स होती हैं, वो इसके साथ मिक्स होती हैं और वो खाने को पचाने का काम करती हैं। कन्वर्ट्स फूड इनटू द सेमी सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड चाइम, ठीक है। अभी जो सेमी सॉलिड सब्सटेंस इसे कहते हैं हम चाइम, ठीक है। इसको याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पेप्सिन और HCl, इस ये विच किल बैक्टीरिया, और ये खाने में जो मौजूद बैक्टीरिया उसको किल करते हैं और एक्टिवेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं। क्या करते, कौन करते हैं? हमारे स्टमक भैया, ठीक है। बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। देखिए धीरे धीरे हमने यूनिट कंप्लीट करने की तरफ जाते हैं, बिल्कुल भी आपको यहाँ से पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बना लो, बहुत ही प्यारे। आपके टीचर बोलेंगे कि अरे इतने प्यारे नोट्स आपने कहाँ से बनाए? फिर आप बोलते हैं ना हमारी ताने दी ने बनवाए थे, और हमारी ताने दी हमारी सारी बात सुनती हैं और हम भी उन्हीं की बात सुनते हैं, क्योंकि वो हमें सपोर्ट इतना करती हैं, इसलिए हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए जाके अपने टीचर से ज़रूर बोलना कि हम ताने दी के नोट्स यूज़ करेंगे, आप हमें बता दीजिए कि कौन सी यूनिट कंप्लीट करके लानी है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, ठीक है।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हम यहाँ पर पढ़ तो स्मॉल रहे हैं और पढ़ के रहे हैं कि स्मॉल है जी 6 मीटर की है। अच्छा, स्मॉल है और लॉन्गेस्ट पार्ट भी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत बढ़िया। 25 सेंटीमीटर का क्या था हमारा, क्या था भाई 25 सेंटीमीटर का, याद करो क्या था, ईसोफिगस था। अभी यहाँ पर 6 मीटर की है हमारी जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, कौन सी, स्मॉल, नाम इसका स्मॉल रख दिया। स्मॉल क्यों है ये, फिर कैसे स्मॉल हो गई भाई, जब ये 6 मीटर की है तो हम बताते हैं क्यों हो गई, क्योंकि इसका ना साइज़ में नैरो है, ये इतनी मोटी नहीं है, बहुत पतली है, इसको स्मॉल ही बोला है। इसको जो नाम दिया है साइंटिस्ट ने वो स्मॉल ही दिया है क्योंकि ये साइज़ में थोड़ी सी पतली है, ठीक है। ओके, तो साइड्स ऑफ द ऑर्गन डाइजेशन एंड द ऑब्जर्प्शन, या ऑब्जर्प्शन का काम करती है, ठीक है। ये हमारी इंटेस्टाइन, देखिए बिल्कुल रियल लग रहा है जैसे किसी का ऑपरेशन ही कर दिया हो यहाँ पे। ये कि ये पूरा आपका ये आपकी जो दिख रही है ना, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो पूरी ऐसे ऐसे से पड़ी है, उल्टी सीधी हुई हो के, है ना। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इलियम, जिजेनम, और एक पार्ट और कहाँ गया इसका, ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, ये आपके किसके पार्ट हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ड्यूडेनम से। जिजेनम कौन सा पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है। और जो इलियम है वो आपका लास्ट वाला पार्ट है। ये आपके इंटेस्टाइन का पार्ट होते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें पढ़ लेते हैं ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। फंक्शन क्या क्या है, ड्यूडेनम का क्या काम है भाई, रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज, इट इज़ द मेन साइड ऑफ द केमिकल डाइजेशन। यानी कि जो हमारे जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो हमारे गॉल ब्लैडर से लेती है, पैनक्रियाज से लेती है, सॉरी पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से ही लेती है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आया तो उसका पहला पार्ट बोलता था ड्यूडेनम, भाई अब मेरे बस की नहीं है, अब मुझे ज़रूरत है किसी भी एंजाइम की, तो वो बोलता है पैनक्रियाज भैया थोड़ा सा पैनक्रियाटिक जूस दे दो, खाना नहीं पच रहा है। तो फिर हमारे पैनक्रियाज भैया आते हैं और इनको थोड़ा सा जूस प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो हमारा खाना होता है वो अच्छे से पचता है। और जो लीवर होता है वो भी कहता है ठीक है थोड़ा सहारा मैं भी लगा देता हूँ, तो वो फिर देते हैं बाइल जूस कि ये लो बाइल जूस ले लो, इसको पचा दो खाने को, क्योंकि बगैर पचा हुआ खाना बाहर जाएगा तो क्या न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ठीक है, वेस्ट जाएगा हमारा खाना। तो ये दोनों मिलकर क्या है, उसको बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस देते हैं ड्यूडेनम को, यानी कि इंटेस्टाइन के हमारे फर्स्ट पार्ट को, और फिर वो वहाँ पे केमिकल डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं जेजेनम, अब खाना पहुँच जाता है आगे, इन्होंने तो अपना काम कर दिया, एब्जॉर्ब्स मोस्ट न्यूट्रिएंट्स, ये भी मोस्ट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम कर लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, वाइटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। इनको एब्जॉर्ब करने का काम स्टार्ट हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन की सेकंड वाले पार्ट में। बात होती है इलियम की, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब विटामिन B12। याद रखना, बिल्कुल भी सीक्वेंस भूल मत जाना, आपके जिजेनम में ये वाले न्यूट्रिएंट्स और जो इलियम लास्ट वाला पार्ट है उसमें ये वाला प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। ओके, भूल मत जाना, एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, फैटी एसिड्स का, विटामिन्स का और आपके B12 का, बाइल साल्ट्स का और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आगे बात करते हैं, इलियम आपका लास्ट पार्ट होता है, इलियम के बाद फिर वो जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आपका खाना, ठीक है। विलाई क्या होती है, विलाई जो होती है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारे खाने के जो एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होती हैं। विलाई आर द टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है विलाई हैं, ठीक है, छोटी छोटी विलाई प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल चिकनी नहीं होती है, हमारे अंदर से जो छोटी आते होती हैं। स्ट्रक्चर कैसी होती है, ईच विलियस कंटेन्स फूड कैपिलरीज एंड द लिम्फ वेसल्स कार्डा लैक्टियल। इसको इतना पढ़ने की नीड नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये जो इसका विलाई का क्या काम करना है, जो सरफेस एरिया का एब्जॉर्प्शन करना है ना उसको इंक्रीज करना है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की, ये कितनी बड़ी है, अभी लार्ज है लेकिन कितनी है, सिर्फ 1.5 मीटर की, अब वो कितनी थी, सिर्फ 6 मीटर की। अब ये जो लार्ज है, लार्ज क्यों है भाई ये मोटी है, ये थोड़ी चौड़ी है, ठीक है, ये थोड़ी चौड़ी है, वो थोड़ी पतली थी, लेकिन वो ऐसे ऐसे बड़ी थी, उनका कोई सीक्वेंस ही नहीं था, कैसे लेटना है कैसे, उन्हें पता ही नहीं है, इसलिए उनको स्मॉल नाम दे दिया। और वो पहले पड़ती है, लार्ज है क्योंकि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है, ओके। ठीक है, अभी देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको भी अच्छे से बना लेना, इसकी पिक्चर मिस मत करना। जैसे कि आपका अपेंडिक्स है, केकम से स्टार्ट होगा,
कीकम इसका फर्स्ट पार्ट है। असेंडिंग यानी कि ऊपर की तरफ चल रही है, यहाँ से खाना ऊपर की तरफ चलेगा, आंत जो है इसकी दिशा है ऊपर की तरफ है, खाना इस तरफ जाएगा। असेंडिंग कोलोन, कोलोन कोलोन याद रखना, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसर्व भी कोलोन यानी कि ट्रांसर्व यानी कि तिरछी, ठीक है, तिरछी जा रही है, ओके। डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग 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 मतलब नीचे की तरफ, असेंडिंग ऊपर की तरफ, ट्रांसर्व तिरछा, और डिसेंडिंग यानी कि नीचे की तरफ। ये कोलोन प्रेजेंट होते हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, इसी दिशा में आपका जो खाना है वो मूव करता है। सिग्मोइड कोलोन, ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला कोलोन होता है सिग्मोइड कोलोन, ठीक है, यहाँ पर स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रेक्टम की बात करें, रेक्टम और एनस, जहाँ से हमारा जो खाना है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यही हमारे पार्ट्स हैं जो मैंने आपको भी बताया। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो काम नहीं हुआ हमारी इंटेस्टाइन ने लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो काम कर रही है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। क्या उसने छोड़ा कि भाई मैं नहीं पी रही पानी वानी, मेरे को नहीं चाहिए पानी, और नहीं मुझे चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स, मैंने तो ग्लूकोज पी लिया, विटामिन B12 ले लिया, बहुत कुछ ले लिया, मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन कहती है ठीक है, तूने मेरे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं है, अब मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स ही लेने पड़ेंगे और वाटर ही लेना पड़ेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारी जो है इसको एब्जॉर्व कर लेती है, और ये हमारी फीसिस जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको बनाने का काम करती है और एलिमिनेशन करने का काम करती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिस, यहाँ पे अपेंडिसाइटिस यानी कि ये पिक्चर गलत है, यानी कि अपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गया है। यहाँ पे अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स इज ए स्मॉल वॉर्म लाइक प्रोजेक्शन अटैच टू द कीकम। कीकम हमने भी देखा था ना, यहाँ पे प्रेजेंट था कीकम के अपेंडिक्स, ये कीकम होता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या, कंटेन्स लिम्फोइड टिश्यू, यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू प्ले होते हैं और ये इम्यूनिटी का काम करती है। हमारी जो अपेंडिक्स है वो इम्यूनिटी का काम करती है, ठीक है। और अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारी अपेंडिक्स में तो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, ओके। इन्फ्लामेशन की टर्म ही ये है टाइटिस, ओके। रेक्टम की बात करते हैं, रेक्टम क्या है, रेक्टम इज अ टर्मिनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। रेक्टम क्या है, हमारा जो टर्मिनल पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हमारा रेक्टम है। अब लार्ज इंटेस्टाइन देखी थी ना हमने, सिग्मोइड कोलन आया था, सिग्मोइड कोलन के बाद हमारी क्या आया था, रेक्टम आया था। इस स्फिंक्टर्स के बाद क्या आया था, रेक्टम आया था, जहाँ से हमारा जो खाना है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या है, स्टोर फीसिस बिफोर डिफेक्शन, यानी कि डिफिकेशन यानी कि खाने जो हमारा फीसिस होती है उसको स्टोर करने का काम करता है जब तक वो एक्सक्रीट आउट ना हो जाए। एनस क्या होता है, एनस भी आपको पता है, एनस का लास्ट पार्ट होता है जहाँ से वो एक्सक्रीट आउट होता है। फाइनल ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि हमारे माउथ से लेके ओरल कैविटी से लेके एनस पर जाकर हमारा जो दी एंड होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एनस भूलना बिल्कुल भी नहीं है। फंक्शन क्या है, एक्सपेल्स फेसिस फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से एक्सपेल्स कर देना फीसिस को, कंट्रोल बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स। ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर्स होते हैं उससे कंट्रोल होता है, ठीक है। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो मैंने आपको पहले बताए थे कि मैं पढ़ाऊंगी जाके, लीवर है आपका, पैनक्रियाज है, इन सब के बारे में, ठीक है, और गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि इसी यूनिट में हम कंप्लीट कर देते हैं एक ही पार्ट में। बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ऐसे ही आगे नोट्स मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे अभी कमेंट कर देना, और आपका प्यार और ऐसे ही साथ बना रहा तो मैं सारे सेमेस्टर के यूनिट्स इस पर अपलोड करती रहूँगी। मुझे भी मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे इससे कुछ अच्छा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए कि आप लोगों को मेरे नोट्स इंटरेस्टिंग लगें और अच्छे लगें। ये है हमारा एसेसरी ऑर्गन्स, हमारे लीवर। मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए अलग से देखती हूँ कितने यूनिट, हाँ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पढ़ लेते हैं, ओके, जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। लीवर क्या है, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, इज लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। तो राइट साइड हमारे एब्डोमेन के हमारे लीवर प्रेजेंट होता है। ये क्या है, एसेसरी ऑर्गन होता है, और जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की ग्लैंड, याद रखना, हमारा ऑर्गन नहीं है, ग्लैंड है। ये हमारा लीवर कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर, ये लीवर, और लार्जेस्ट है, बड़ा है ये, ठीक है, क्या है, ग्लैंड, ओके। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस बाइल फॉर फैट डाइजेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, हम पहले बैटरी देख लेते हैं। 1% मेरा 1% है, मुझे लग रहा है क्लास को यहीं ऑफ कर देना चाहिए, वरना ना वो वाली क्लास रहेगी ना ये वाली क्लास रहेगी। मैं जो एसेसरी ऑर्गन्स है इसके लिए दूसरी सेकंड क्लास में अपलोड कर देती हूँ, आपकी यूनिट बड़ी है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और सेकंड क्लास भी देख लेना, पढ़ लेना बच्चों, वरना फिर मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी अगर एग्ज़ाम में आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हम मिलेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।